अस्सलाम वालेकुम। तो अब जितने भी आए हैं स्टार्ट करते हैं बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। तो सीन इज के भाई, चलो भाई हमने लास्ट क्लास के अंदर वी टॉक्ड अबाउट द टाइप ऑफ स्क्वेटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फायरवॉल व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द थिंग जो कि हमें समझना चाहिए। तो फायरवॉल हमारे पास बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का सबसे कोर चीज है, ठीक है। तो इट कैन बी आइदर सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर, मतलब एक हार्डवेयर भी हो सकता है या तो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ये कहाँ पे होता है? कंप्यूटर और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में, मतलब आपका जो कंप्यूटर होता है और जो बाहर का नेटवर्क है या कंप्यूटर, उसके बीच में होता है, ताकि कोई फजूल चीज आपके पास ना आ सके, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड कि हतीम जो है एक सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी में काम करती है। तो हतीम को एक सिक्योरिटी गार्ड बनाया गया एक जगह का, आई एम सॉरी, लेकिन बना दिया गया है। तो अब हतीम का काम यह है कि फजूल बंदा कोई ना आए कोई ना जाए, एग्जामिन करे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। और जो अच्छा लगे उसको जाने दे, जो ऐसा लगे कि उसकी शक्ल में ही कुछ मसला है तो हतीम उसको रोक लगी। ये कैसे डाउनलोड होता है? ये ऑटोमेटिकली आपके विंडोज के अंदर होता है, विंडोज iOS सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, ठीक है। ये सेपरेटली इसको लोग डाउनलोड नहीं करते अनटिल अनलेस कि वो कुछ परचेज कर रहे हो किसी बड़ी टेक कंपनी से, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। फीचर्स क्या है? एग्जामिन एग्जामिन करता है ट्रैफिक को बिटवीन यूजर कंप्यूटर एंड एन एक्सटर्नल नेटवर्क। ये मैंने आपको बताया, कौन आ रहा है जा रहा है वो देखते हैं, कौन सा डेटा आपने मंगवाया था, कौन सा डेटा जा रहा है। चेक इफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा मीट दी सर्टेन क्राइटेरिया। अपडेट ऑटोमेटिकली होता है विंडोज अपडेट में, ठीक है। विंडोज अपडेट में ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। अच्छा, तो क्राइटेरिया क्या होता है कि कौन सी चीजों को आने देना है, कौन सी चीजों को आने नहीं देना। लेट से एक ईद ईद का दिन है और एक घर में इवेंट है जहाँ पे सिर्फ ओनली गर्ल्स है, तो वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दिया गया है, वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दिया है टू एग्जामिन भाईजान के कोई भी लड़का अंदर ना जाए। तो ये क्राइटेरिया होता है। तो इट डिपेंड्स कि आपने अपने वेब के अंदर क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर रियल लाइफ सिनेरियोज में समझें, जो कि आपने सुना है ना कि आप लोग स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए या आप एक अंडर एज चाइल्ड है उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, यू मेक द ईमेल एंड यू गिव द एक्सेस एज अ चाइल्ड। तो उसमें क्या होता है कि वो फायरवॉल उस तरीके से एक्टिवेट हो जाता है एंड बच्चे के पास ऐसा एक्सेस या ऐसा एडल्ट कंटेंट नहीं आता जिससे वो फजूल बातें फजूल चीजें देखे, ठीक है। तो दैट इज समथिंग जो कि पेरेंटल कंट्रोल होता है। तो वो क्राइटेरिया होता है। कैन प्रिवेंट एक्सेस टू सर्टेन अनडिजायरेबल वेबसाइट। कोई वेबसाइट्स आपको नहीं देखनी तो उसको भी एक्सेस बैन कर सकता है ठीक है। कैन हेल्प प्रिवेंट वायरसेस और हैकर्स। वायरसेस और हैकर्स को प्रिवेंट रखता है। अच्छा, वायरसेस और हैकर्स आते ही एनोनिमस तरीके से, मतलब अगर आपने सबको आने की इजाजत दी हुई है पार्टी के अंदर तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांस कि वहां पे चोर भी आ जाए, तो इसलिए एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट है एग्जामिन करता है कौन सी, आपने जैसे facebook.com लिखा, facebook.com सर्वर पे गया, देखा, वहां से उठाया तो facebook.com ही आना चाहिए। अगर facebook.com नहीं आया, कुछ और उठकर आया तो फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो आई होप अफजा, हतीम एंड नूर के आई एम प्रीटी क्लियर टिल हियर। क्या फायरवॉल की बातें यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई हैं? ठीक है। व्हाट फायरवॉल कैन नॉट प्रिवेंट। फायरवॉल क्या प्रिवेंट नहीं कर सकता? मतलब अगर यूजर अपनी मर्जी से, उसकी मस्ती है कि वो बाईपास कर दे फायरवॉल को। अच्छा, फायरवॉल को बाईपास करना होता है, फायरवॉल को डीएक्टिवेट कर दिया, मतलब आपने चोरी करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को फ्री में भेज दिया। अब चौकीदार तो है ही नहीं, तो क्या होगा, चोरी के चांसेस बढ़ गए, तो आपने बाईपास कर दिया फायरवॉल को। और एम्प्लॉय की मिसकंडक्ट और केयरलेसनेस, मतलब किसी ने ऐसे ही उसको बोला हाँ है ये मेरा दोस्त है मेरा दोस्त है, तो वो अंदर आ गया, अंदर आके उसने चोरी कर ली। तो उसी तरह एम्प्लॉय जो होता है कभी कभार हाँ, ट्रैफिक मतलब जो चीजें आप मंगवा रहे हो, जैसे कि लाइक यू आर टेलिंग कंप्यूटर या यू आर राइटिंग ऑन द वेब एड्रेस, यू आर राइटिंग द वेब एड्रेस के insta.com, तो इंस्टा उठकर आना चाहिए। अगर इंस्टा नहीं आ रहा तो उसको एग्जामिन कर रहा होता है कि व्हाट यू आर सर्चिंग एंड व्हाट इज कमिंग टू यू। तो इस तरीके से सही है। एम्प्लॉय का मिसकंडक्ट और केयरलेसनेस की भी जिम्मेदारी ये नहीं देता। तो दिस इज व्हाट फायरवॉल कैन नॉट प्रिवेंट। तो अफजा, हतीम एंड नूर, आई एम प्रीटी क्लियर टिल हियर? फिर आगे चले, गुड हो गया।
Now let's talk about the proxy servers. What are proxy servers? Proxy servers are an intermediate between the user and web server. ये भी फायरवॉल की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंस होता है। मतलब वो भी फायरवॉल भी बीच में होता था, ये भी बीच में होता है, वेब सर्वर और कंप्यूटर के बीच में होता है। इसके अंदर डिफरेंट क्या है? इसके अंदर डिफरेंट ये है, पहले तो बढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, फिर डिफरेंस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। फीचर्स क्या है? फिल्टर करता है इंटरनेट ट्रैफिक को, ब्लॉकिंग एक्सेस टू वेबसाइट्स इफ नेसेसरी। अगर हमें किसी वेबसाइट को ब्लॉक करना हो तो उसको ब्लॉक कर सकता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर सर्टेन वेबसाइट्स ओपन नहीं होती, लेकिन अगर आप वीपीएन लगाते हो तो आपकी वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं। क्या आप इस बात से अग्री करते हो, अफजा, हतीम और नूर? इफ समथिंग इज नॉट इन पाकिस्तान, इफ यू कैन नॉट ओपन दैट थिंग इन पाकिस्तान, बट स्टिल इफ यू आर यूजिंग वीपीएन, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। हाँ, सर्टेन कंटेंट फिल्टर करना, इस बात से अग्री कर रहे हो अफजा, हतीम और नूर? ओके, परफेक्ट। सेकेंडली, कीप यूजर्स आईपी एड्रेस सीक्रेट। मैंने कल आपको वो बता रहे थे, कल थी क्लास सर उसामा की, कल सर उसामा भी आपको बता रहे थे कि जैसे कि अटैक अमेरिका से इनिशिएट हुआ है पराग में, या रिपब्लिक ऑफ फलाना फलाना जहाँ पे भी वो है अभी, तो एक्चुअली वो दिखा रहा है कि अटैक इनिशिएट यहाँ से वहां हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो होता है वहां से नहीं हो रहा था। वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन क्या होता है? वो एक वर्चुअल एड्रेस दे देता है जो कि रियलिटी में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही है, तो वहां से इनिशिएट करते हैं। अगर कोई इनको पकड़ने आता है तो पकड़ नहीं पाता। आईपी एड्रेस, जब आप वाईफाई इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपको आईपी एड्रेस मिलता है, तो उसको कहता है आईपी एड्रेस। कैन ब्लॉक रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्टेन एड्रेसेस। सर्टेन आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट ब्लॉक कर देता है। जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, अब किसी ऑफिस में ना प्राइवेसी होती है। प्राइवेसी क्या होती है कि उसमें जो 5G इंटरनेट है, 5G इंटरनेट की जो है वो सिर्फ डेवलपर्स यूज कर सकते हैं। 5G इंटरनेट जो है कौन यूज कर सकता है? सिर्फ डेवलपर्स। और जो 4G है वो कोई भी यूज कर सकता है, ओपन फॉर ऑल। अब पता कैसे चलेगा डेवलपर है कि नहीं है? तो डेवलपर के जो पीसीज होंगे ना, डेवलपर के जो पीसीज होंगे, तो उनकी जो आईपी होती हैं उनको क्या कर देते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इनको इनको ही सिर्फ यहाँ का अलाउ है, मतलब इनको ही यहाँ पे अलाउ है, और 4G वाले जो भी हैं उनको ब्लॉक किया हुआ है। तो आईपी एड्रेस हैज दिस थिंग कि वो किसी भी वेब एड्रेस को या आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक कर सकता है ऑन रिक्वेस्ट। प्रिवेंट डायरेक्ट एक्सेस टू अ वेब सर्वर बाय सेटिंग बिटवीन यूजर एंड सर्वर। मतलब डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता। मतलब जैसे कि आप दुकान खरीदने जा रहे हो, तो दुकान खरीदने जा रहे हो तो बीच में एक ब्रोकर भी होगा। ब्रोकर होता है जो आपको बिकवा रहा है, जो अपने हिसाब से बात करता है। तो फायरवॉल और प्रॉक्सी दोनों बिटवीन में ही बैठते हैं ताकि आपकी चीजें फिल्टर आउट होके जाए। एक्ट एज अ फायरवॉल, मैंने आपको बताया था कि फायरवॉल कितना एक्ट करता है। और डायरेक्ट दी इनवैलिड ट्रैफिक फ्रॉम दी सर्वर, मतलब जो रेलेवेंट ट्रैफिक नहीं होता उसको हटा देता है, उसको बाहर लात मार के फेंक देता है, बोलो जाओ दफा हो जाओ। तो इस तरीके से ये प्रॉक्सी सर्वर काम करता है। नाउ अब प्रॉक्सी और फायरवॉल के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं वो समझ के आपको फर्दर इसकी डीप डाउन इन्फो आ जाएगी, इनसाइट आ जाएगी। सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रॉक्सी एंड फायरवॉल, दोनों जो होते हैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग सिग्नल्स को देखते हैं। हमने कहा ठीक है। स्टोर दी ब्लॉक लिस्ट या ब्लैक लिस्ट, सॉरी ब्लैक लिस्ट को स्टोर करते हैं कि कौन सी चीजों को हमें ब्लैक लिस्ट करना है। ब्लॉक दी इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, किसी भी इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है। कीप अ लॉग ऑफ ट्रैफिक, एक ट्रैफिक का लॉग रख सकते हैं कि कौन सा ट्रैफिक आना जाना करता है रेगुलरली। बोथ कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों हार्डवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। तो दीज आर दी सिमिलैरिटीज। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। थर्ड फीचर्स अबव, ये वाला, ये वाला कौन सा वाला? ये वाला और ये वाला। कैन ब्लॉक रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्टेन आईपी एड्रेस। अब सर्टेन आईपी एड्रेस मैंने आपको बताया ना, अगर 5G इंटरनेट है और एक ही ऑफिस में 4G इंटरनेट है, तो 5G इंटरनेट सिर्फ उन डिवाइसेस के लिए एप्लीकेबल है जिनको एक्सेस दिया हुआ है, जो कि डेवलपर्स हैं लेट से। और 4G वाला ओपन फॉर ऑल है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड अफेक्ट ना हो। क्योंकि हर कोई अगर वो इंटरनेट 5G वाला इस्तेमाल करेगा तो जो डेवलपिंग है वो स्लो हो जाएगी, डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो जाएगी। हाँ, एग्जाम्पल दिए, एवरी डेवलपर कैन हैव 5G। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, नॉट अ रियल वन, बट इट्स अ एग्जाम्पल। ठीक है। तो हफ्जा, हतीम, नूर एंड रिदा माशाल्लाह सभी आ गई। तो क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? गुड। डिफरेंसेस। प्रॉक्सी हाइड द यूजर्स आईपी, फायरवॉल डज नॉट डू दैट। मतलब प्रॉक्सी जो होती है यूजर की जो ओरिजिनल आईडी होती है, आईडी मतलब आईपी, आईपी जो होती है उसको हाइड कर देती है, एक फेक आईपी दे देती है। और फायरवॉल ये नहीं करता, फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देता है। अगर उसको कुछ समझ नहीं आता तो ब्लॉक कर देता है। प्रॉक्सी कैन डाइवर्ट अटैक फ्रॉम द सर्वर, मैंने आपको बताया था कि फेक एड्रेस देता है जो कि किसी और लोकेशन का होता है, और जब हम उस लोकेशन में पहुंचते हैं तो वहां पे कुछ नहीं होता। तो प्रॉक्सी कैन डाइवर्ट द अटैक फ्रॉम द सर्वर, वाइल
फायरवॉल प्रिवेंट्स द अनऑथराइज सर्वर। अब देखो एक बंदा अनऑथराइज एक्सेस को मना ही कर रहा है, एक जो है डाइवर्ट कर रहा है। मना और डाइवर्ट करने में फर्क है, लेकिन ये ही डिफरेंसेस कहलाते हैं। पीपल कैन हाइड इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम इंटरनेट बट फायरवॉल कैन नॉट। प्रॉक्सी कैन हाइड इंटरनल नेटवर्क, प्रॉक्सी की मदद से आप अपना इंटरनल आईपी को छुपा सकते हैं, लेकिन फायरवॉल ऐसा नहीं करता। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इफ एनी क्वेश्चंस तो डू लेट मी नो। गुड हो गया? अफजा, हतीम, नूर, रिदा, ऑल क्लियर? हाँ, वीपीएन और प्रॉक्सी सेम ही होता है, पर्पस सेम ही होता है, यूजर को बचाना हैकिंग से, सही है, बट दे हैव सम डिफरेंसेस आल्सो। और यही डिफरेंसेस कुछ बेनिफिशियरी चीजें क्रिएट करते हैं। लेट्स से फायरवॉल कैन नॉट बी यूज्ड इन हैकिंग व्हाइल प्रॉक्सी कैन बी यूज्ड इन हैकिंग। बस these differences are not in the syllabus yet, but these are the differences in the real life. मेरा पेन कहाँ गया? फायरवॉल प्रिवेंट करने के लिए था, क्योंकि फायरवॉल क्या है, बेसिकली चौकीदार है। अब पता है चौकीदार कौन है? जैसे कि एक नॉर्मल ऑफिसर है और एक है अंडर कवर ऑफिसर। दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑफिसर जो है सबको पता है ये ऑफिसर है, मतलब जो टीवी पे आपको ऑफिसर्स दिख रहे होते हैं ये, और ये सिर्फ फेस वैल्यू के लिए होते हैं और कुछ नहीं। और जो रियलिटी में जो बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं वो कभी टीवी पे नहीं आते। तो उसी तरह जो आपकी हैकिंग के अंदर इस्तेमाल होता है वो प्रॉक्सी सर्वर्स का इस्तेमाल होता है, ताकि आप अपनी लुका के कोई ट्रेस ही ना हो पाए कि वो बंदा कौन था। अगर जो फेस वैल्यू उसकी ऑलरेडी पता है कि इसी सिस्टम का फायरवॉल है, अगर उसकी मदद से हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तो इजीली हमारा सिस्टम ट्रैक डाउन हो सकता है। तो दैट्स द रीजन ऑल्सो। ठीक है ना? प्राइवेसी सेटिंग क्या होती है भाई? प्राइवेसी सेटिंग के बारे में समझ लेते हैं। प्राइवेसी सेटिंग हमारे पास होती है कंट्रोल्स अवेलेबल ऑन द वेब ब्राउजर। जो भी कंट्रोल्स वेब ब्राउजर में अवेलेबल होते हैं एज अ प्राइवेसी, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेसी सेटिंग। फीचर्स क्या उससे होते हैं? डू नॉट ट्रैक ऑप्शन, कि हमें ट्रैक ना करो, जो कि इनकॉग्निटो मोड में होता है। प्राइवेसी ऑप्शंस होते हैं प्रिवेंटिंग ऐप शेयरिंग और लोकेशन, मतलब जो बिला फजूल में लोकेशन मांग रहे होते हैं उनको प्रिवेंट करना। तो दीज आर सम प्राइवेसी सेटिंग के जो कि हर किसी को पसंद नहीं आते। ठीक है, ओके बच्चों। तो अगर आप लोग को यहाँ तक बातें क्लियर है, अफजा, हतीम, नूर एंड रिदा, तो वी कैन गो फॉरवर्ड। इफ एनी क्वेश्चंस, आई एम लुकिंग टू सी सम क्वेश्चंस। नहीं, ओके। अब देखो सिलेबस वाली चीज में यही फायदा है, सिलेबस में आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेकिन जो सर कल उसामा करवा रहे थे, दैट इज समथिंग जिसके अंदर आपको सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग। वो कुछ चीजें हैं जो कि रियल लाइफ है, ये सिर्फ सिलेबस तक चीजें रहती, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब एसएसएल के बारे में पढ़ते हैं। एसएसएल होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। इट्स अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक सिक्योरिटी लेयर होती है। इट्स अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट सिक्योरली विद ईच अदर अक्रॉस द इंटरनेट या अक्रॉस द नेटवर्क। ये एक प्रोटोकॉल होता है, मेक श्योर करता है कि आपका बोथ वेज डेटा सेफ है। किस तरह होता है? जैसे कि ये आप देख रहे हो ना, ये ताला और ये दोनों शो होते हैं। अगर ये दोनों वेब एड्रेस के साथ शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये सेफ है। आपने कभी ये देखा है? आपने जब भी वेब एड्रेस डाला है तो ऐसा ताला तो देखा ही होगा, और ये भी देखा ही होगा होपफुली। यस और नो अफजा, हतीम, नूर एंड रिदा, है ना? तो इसी तरीके से इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। ये मेक श्योर करता है कि आपका डेटा जो है सही जगह पे जा रहा है। अब किस तरह काम करता है ये समझता है। इसका फॉर्मेट ये पेपर में 6-7 मार्क्स तक का आता है, बनाने को नहीं, लिखने को। तो सबसे पहले आप यहीं से स्टार्ट करो, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। पहले तो हम तीन टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। तीन टर्मिनोलॉजी हमारे पास होती है, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, सही है, और हमारे पास होता है वेब पेज। पहले इन तीन चीजों को समझते हैं कि ये होती क्या है, फिर आपको जो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो चीजें लिखी हैं वो समझ आना शुरू होगी। वेब ब्राउजर कहते हैं जैसे कि आपका गूगल हो गया, गूगल हो गया, गूगल पेज कह सकते हैं, सफारी हो गया, एक्सेट्रा। वेब सर्वर आपके पास होता है वेयर डेटा इज स्टोर्ड। वेब पेज होता है द पेज ऑफ द इन्फो जो कि रिक्वेस्टेड था। तो इस तरीके से ये होता है। वेब ब्राउजर हमारे पास गूगल भी वो होते हैं, वेब सर्वर जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वेब पेज जो कि फेसबुक का पेज हो गया, इंस्टाग्राम का पेज हो गया, ये सारे पेजेस होते हैं जो कि वेब पेज कहलाते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम ऊपर समझते हैं चीजों। सबसे पहले इसी पॉइंट से समझो, इस पॉइंट से ज्यादा इजी है। सबसे पहले ब्राउजर जो होता है, जो कि गूगल वगैरह, वो रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को कि भाईजान अपने आप को वेरीफाई करवाओ। मतलब ब्राउजर भाई, गूगल ब्राउजर जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से कि पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करवाओ तुम कौन हो। तो वेब सर्वर रिस्पॉन्ड करता है किससे? बाय सेंडिंग अ कॉपी ऑफ इट्स एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है? एक सर्टिफिकेट जो कि आपकी ऑथेंटिसिटी को शो करता है। कॉपी ऑफ इट्स एसएसएल सर्टिफिकेट टू द यूजर ब्राउजर्स। ठीक है, और जैसे ही मैसेज आ गया और वेब ब्राउजर ने एक्नॉलेज कर लिया, तो बोथ वेज इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो बोथ वेज क्या हो जाती है?
जाती है, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? हाफजा, हतीम, नूर, रिदा, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड पूछो। ऑल गुड। मतलब सिंपल, वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, भाईजान मुझे अपने आप को वैलिडेट करवाओ, वो अपना सर्टिफिकेट की कॉपी भेजता है। कंफ्यूजिंग नहीं है, इजी है। मतलब सिंपल, तुम एयरपोर्ट जा रही हो, एयरपोर्ट पे तुम्हें वैलिडेट करने के लिए तुमसे वो पासपोर्ट मांगेगा, तुमने पासपोर्ट दिखाया, अब वो पासपोर्ट को वेरीफाई करेगा कि पासपोर्ट ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो उसी तरह जब आप कोई चीज मंगाते हो ना, जैसे कि आपने facebook.com लिखा, facebook.com उठ के वेब सर्वर के पास गया, लेकिन वेब ब्राउजर ने पहले बोला कि सर्वर भाई मुझे आप बताओ, हाँ वही बता रहा हूँ, SSL उसने बोला कि भाई मुझे बताओ कि आप ऑथेंटिक हो कि नहीं हो। उसने बोला भाई मैं ऑथेंटिक हूँ, तो उसने कहा ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। तो उसी तरह सबसे पहले हमारे पास होता है, ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर से कि अपने आप को आइडेंटिफाई करवाओ। तो आइडेंटिफाई करवाने के लिए वो अपना SSL सर्टिफिकेट भेजता है। क्या भेजता है? अपना SSL सर्टिफिकेट, जो कि ये जो ताले शो हो रहे होते हैं सर्टिफिकेशंस के होते हैं कि ये वैलिड वेबसाइट है, कि ये वैलिड वेबसाइट है। ठीक है, वंस इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड वेबसाइट, तो आपका डेटा जो है वो एक्सचेंज हो सकता है इन अ इंक्रिप्टेड वे। ठीक हो गया? अफजा समझ आ गया? रिदा, गुड। SSL सर्टिफिकेट होता क्या है? अगर क्या इसलिए डेटा इज इन प्राइवेट का पॉपअप आता है? नहीं नहीं, वो तो अलग सीन है, वो तो एडवर्टाइजमेंट होती है, फिशिंग एडवर्टाइजमेंट होती है, फार्मिंग एडवर्टाइजमेंट होती है। ये मेक श्योर करता है कि आप जो डेटा एंटर कर रहे हो, लेट से आपने netflix.com लिखा, आप अपने वहां पे साइन इन वगैरह डाल रहे थे, तो अगर तो वो SSL सर्टिफाइड नहीं होती तो आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता था। मतलब आपने तो अपने लॉगिन वगैरह डाल दी तो आपका पासवर्ड चोरी हो गया। तो उसी तरीके से सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी ये चीजें शो करती हैं कि ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। सर्टिफिकेट क्या होता है? डिजिटल सर्टिफिकेशन यूज टू ऑथेंटिकेट अ वेबसाइट। कोई भी डिजिटल ऑथेंटिकेशन होती है, सर्टिफिकेशन होती है, जो कि वेबसाइट की ऑथेंटिकेट होने का सबूत देती है। नाउ इट इज यूज व्हेन दी ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग, सेंडिंग, रिसीविंग मनी, ईमेल वगैरह कुछ भी इस तरह का काम हो रहा होता है। तो जब भी ऐसी चीजें हो रही होती हैं तो SSL सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है। हाँ, वो थर्ड पार्टी का होता है, वो तो इनका थोड़ी होता है। समझ आ गया सबको? ओके हतीम बेटा, अफजा, ऑल गुड। ओके ओके, perfect, okay, perfect. So now we are almost done with the cyber security, and the last thing, which is not the last, but after this we have to do the past papers. So let's talk about the accidental loss of data. Accidental loss का मतलब है गलती। इंसान से इतनी सारी गलतियां होती हैं, हम सारी गलतियों को माफ कर देते हैं, है ना? तो सबसे पहली गलती ह्यूमन एरर, कि आप कोई चीज सेव कर रहे थे, आपकी मस्ती थी, वो सेव हुई नहीं और आपने डिवाइस को बंद कर दिया, तो इट्स अ ह्यूमन एरर। पावर फेलियर, आप कुछ सेव करने की कोशिश कर रहे थे, लाइट चली गई, पावर फेलियर। हार्डवेयर फेलियर क्या होता है? कुछ चीज सेव कर रहे थे, कोई हार्डवेयर कंपोनेंट फेल हो गया काम करने से, हार्डवेयर फेलियर। सॉफ्टवेयर फेलियर, कोई भी सॉफ्टवेयर, विंडोज वगैरह करप्ट हो गई, आप कुछ चीज सेव कर रहे थे, कुछ चीज यूज कर रहे थे, बिफोर इट कैन बी प्रॉपरली यूज, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। तो ये चार बातें क्लियर है? अफजा, हतीम, नूर, रिदा, आई होप इट्स प्रीटी क्लियर टिल हियर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चीजों पर। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट तो ह्यूमन एरर। अभी हम इन दो पर बात करते हैं। अच्छा, आग लग सकती है, फ्लड आ सकता है। आग लग सकती है, फ्लड आ सकता है। आग लग गई भाई, जब भी डेटा लॉस हो जाएगा। फ्लड आ गया, जब भी डेटा लॉस हो जाएगा। तो इन इन दी बोथ कंडीशंस हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ने इस बात को समझा और समझ आया होगा। सो आई विल जस्ट अपलोड दी नोट्स ऑफ दिस सो दैट यू कैन कॉपी इट डाउन। अब मुझे बताओ, पहले आप नोट्स कॉपी करके पास पेपर्स करोगे या अभी पास पेपर्स कराऊं? किस तरीके से आप लोग करना चाहोगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ पास पेपर्स के लिए वी डोंट हैव मच, अभी लोग हैं नहीं हमारे पास। हाँ, आफ्टर कॉपिंग नोट्स वुड बी बेटर। वैसे कि आप जब नोट्स कॉपी कर लोगे तो ऑब्वियसली यू गेट दी गुड प्रैक्टिस।